अरे अर्पित, उस कोने में नहीं, नहीं पिंकी, उसके कमरे से कोई छेड़छाड़ नहीं, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं। और आप लोग, हाँ आप उसका ना सामान, वो जो, माफ कीजिएगा, वो क्या है ना कि स्माइली आने वाली है, बस उसी की तैयारियों में ये सब। वैसे स्माइली का तो आपको पता है ना? नहीं पता? मैं बताता हूं। स्माइली, जैसा नाम वैसी उसकी पहचान। यूं लगा लो एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे कि उसका चेहरा है बना ही सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराने के लिए। और उसकी मुस्कान ही वजह थी कि इस पूरे अनाथ आश्रम में वो सबकी चहेती थी। पर राज की बात तो ये है कि उसके चहेते थे दो लोग, राजू और क्रिया। और इन तीनों की तिकड़ी का सबसे पसंदीदा खेल था लुका छुपी। यूं लगा लो कि इस आंगन में हर रोज लुका छुपी खेला जाता था। और शायद जिस दिन यहाँ पर लुका छुपी ना खेला जाए, उस दिन शायद ये आंगन खुद से सवाल करता होगा कि उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। पर शायद उस दिन आंगन ने जरूर खुद से यह सवाल किया होगा, जब राजू, प्रिया और स्माइली उस कोने में बैठे हुए वो सामने लगी बड़ी सी घड़ी पर एकटक देखे जा रहे थे, जिसमें समय हो रहा था ठीक 5:30। और पूरे आधे घंटे बाद स्माइली को यह अनाथ आश्रम छोड़ के जाना था। कितने अजीब होते हैं ये अनाथ आश्रम के कुछ नियम भी। पहले तो वो एक अजनबी को अपना बनाते हैं, और जब वो अजनबी इस दुनिया को अपना मान लेता है तो उसे जाने को कह देते हैं। ठीक ऐसा ही तो हो रहा था स्माइली के साथ भी। पहले तो उसे इस नई जिंदगी से रूबरू कराया गया, और जब उसने इस नई जिंदगी को, इस घर को अपना घर मान लिया, अपनी जिंदगी मान ली, तो कुछ नए लोग, नए माता पिता के साथ एक बेहतर जिंदगी देने के बहाने ये घर और ये जिंदगी छोड़ने को कह दिया। और यही वजह थी कि आज उसकी मुस्कान कहीं गुम थी, और वो किसी ना किसी तरह से एक ऐसी जगह पर छुपना चाहती थी जहां उसे कोई ना ढूंढ पाए, और किसी ना किसी तरह से वो इस घर में रुक जाए। ख्यालों के डर से वो बाहर निकली और धीरे धीरे एक एक कदम करके अपने कमरे की ओर वो बढ़ाने लगी। और उन 10 कदमों के सफर में उसने हर कोने, हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को कुछ इस तरह देखा मानो वो उस एक पल में अपने बिताए हुए हर लम्हे को याद कर रही हो, और उनसे दरखास्त कर रही हो कि शायद शायद कोई तो उसे रोक ले। पर हर कोने, हर खिड़की का जवाब यही था, नहीं स्माइली, तुम्हें आज जाना है। स्माइली अपने कमरे में गई और उसने अपना तकिया उठाया और उसे जोर से गले लगा लिया। जाते जाते उसे अपना कीमती आंसू तोहफे में दे गई। कमरे से बाहर निकली तो उसने राजू और क्रिया को जोर से गले लगाया। गले लगाकर उसने उस आंगन की तरफ देखा और देखते ही कहा, एक आखिरी लुका छुपी खेले। और बस छुपने के बहाने वो चुपचाप इस अनाथ आश्रम से चली गई। वैसे इन कहानी के बीच में आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि मैं कौन हूं और ये सब मुझे कैसे पता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं राजू, हाँ वही स्माइली वाला राजू, और इस अनाथ आश्रम का संचालक, इस घर का मुखिया, जो इस घर से किसी को भी नहीं जाने को कहता उसकी इच्छा के बिना। जी हाँ, हाँ आ गई। अच्छा अब मैं चलता हूं, स्माइली आ गई है, अपना ख्याल रखिएगा।